हेलो बच्चों। तो बेटा कैसे हो आप? चलिए, तो हमने जो है एक सीरीज शुरू करी थी कि हमें अपना आइडियल किसको बनाना है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ इंडिया में भी इतने जबरदस्त के साइंटिस्ट हुए, मोटिवेटर हुए, फिलोसफर हुए जो हमारे आइडियल हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट जर्नी। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हमने आपको कुछ अपने इंडियन हीरोज के फोटो दिखाए थे और मैंने पूछा था आप बताओ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। बहुत लोगों के आंसर सही हैं, बट आई वांट टू एक्सप्लोर योर नॉलेज अबाउट दैट ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया, राइट? तो यस, आज मैं बात करने वाला हूं आपके सामने वी कुरियन की। मुझे खुशी है मैक्सिमम बच्चों ने नाम सही बताया कि यस, ही इज द वी कुरियन एंड ही इज द फादर ऑफ, यस बेटा, व्हाइट रिवॉल्यूशन। जो दूध की क्रांति हुई, दूध की क्रांति का क्या मतलब था? दूध सबको चाहिए होता है और ये आएगा कहां से? गौ माता से आती है। उसको हमारे अलग अलग सेक्टर्स में चीजें बटी हुई थी, बहुत तरह की दलाली थी, क्वालिटी के साथ खिलवाड़ होता था। तो एक बहुत बड़े फिलोसफर की जरूरत थी कि किस तरीके से हम ये जो दूध है, जो बच्चा जो जन्म लेने के बाद भी पीना शुरू करता है, बूढ़े भी पूरी पीते हैं उसको, जवान भी पीते हैं, सब कोई पीता है अच्छी तंदुरुस्त स्वास्थ्य के लिए। तो क्या किया जाए कि इसकी प्यूरिटी को बचाया जाए? इस समय एक बहुत अच्छे इंडियन हीरो के रूप में आए यस वी कुरियन। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने क्या करी, छोटे छोटे जगहों पे जाके उनसे मिला, किसानों से मिले, जो दूध पालन जहां होता है वहां लोगों से मिले, सबको कनेक्ट की। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई। उस सोसाइटी के तहत उन्होंने उनको प्लान दिया कि आप जो बेच रहे हो आप कोई मिलावट ना करें, आपकी क्या प्राइस तय होती है और उस प्राइस को मैं और अच्छे तरीके से आपको दूंगा, फिक्स अमाउंट दूंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ एक दिन लूंगा दूसरे दिन नहीं लूंगा। इस तरीके से एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट के तहत काम करके, सोशल मैनेजमेंट के तहत काम करके उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया। एंड ही वाज फ्रॉम द साउथ इंडिया, यस, केरला के हैं, मलाबार जगह था उस समय, नाम उस जगह का नाम था, वहां से बिलोंग करते हैं अपने वी कुरियन। और उन्होंने इन सारे काम को स्टार्ट करा, राइट? और वी कुरियन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी पता है आपको? वो एक इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मन का सोचा हो तो अच्छा, और यदि मन का ना सोचा हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा होती है और ऊपर वाला आपके लिए कभी अच्छा ही सोचेंगे। वही हुआ अपने वी कुरियन के साथ। ये चाहते थे इंडियन आर्मी में जाना। इन्होंने जमशेदपुर में जॉब भी करा टाटा स्टील के साथ, एसोसिएट होके एज इंजीनियर, मेटलर्जी इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम करा। उधर जाने की इच्छा थी, बट इनको एक प्रोजेक्ट मिला, उसमें इनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और चीजें ऐसी बनती चली गई कि ही शिफ्टेड टुवर्ड्स द डेयरी इंडस्ट्री। तो बेटा आज मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहता हूं। लेट्स सी, इनका जो बर्थ है ये भी स्पेशल है हमारे इंफॉर्मेशन के लिए। 26 नवंबर 1921 को बर्थ हुआ। और ये जो 26 नवंबर है बेटा, इसी 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, यस, दैट इज द नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना नेशनल मिल्क डे। तो नेशनल हीरो तो हो ही गए अपने, और ऐसा आदमी हमारे लिए बिल्कुल इंस्पिरेशन है और आइडियल होना चाहिए, राइट? नाउ तो हमने उनको खोया है, यस, दैट इज द 9 सितंबर 2012 में, 2012 में, है ना, स्वर्ग को प्राप्त हुए। और आइए इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में बेटा जानते हैं। यस, लेट्स सी द वर्सी कुरियन, वी कुरियन, हु इज द फाउंडर ऑफ अमूल डेयरी प्रोडक्ट आल्सो, राइट, एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको कहा। सैल्यूटिंग, यस बेटा, देखो 6 अवार्ड्स, और ऐसे वैसे नहीं, इनके नाम पे क्या क्या चीजें हैं देख लो। पद्मश्री, राइट, पद्म भूषण, दैट पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये तीनों तो ऑलरेडी है ही। इसके अलावा रमन मैगसेसे
वर्ल्ड ऑफ फूड प्राइज एंड वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर मेरिट, इस पे इतना ज्यादा अवार्ड लेने वाला साइंटिस्ट में इस फील्ड से होते हुए मुझे लगता है शायद पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं. सो रियली सैल्यूटिंग द वी कुरियन, द रियल इंडियन हीरो ऑफ आवर बायोलॉजिकल साइंस, राइट, जिसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए. जैसा मैंने आपको बताया, ही वांटेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन इंजीनियर, वहां ये काम करना चाहते थे, काम भी कर रहा टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, और ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में वो चाहते थे क्या करना, वो इंडियन गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी करा था और उन्होंने रिसीव किया. फिर जो स्कॉलरशिप उनको मिली वो मिली स्टडी करने के लिए, क्या, ये डेयरी इंजीनियरिंग. वहां पर उन्होंने अपने को रोका नहीं और भगवान की मर्जी की अपनी मर्जी बनाई और रिवॉल्यूशन करा. सो फिर उन्होंने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में, मैंगलोर की बात है. फिर यूएस भी गए और फिर यूएस से जाके आने के बाद उन्होंने बहुत सारे और भी एक्सप्लोर किया अपने आप को. उस क्रम में जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, यस, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये मैं बात कर रहा हूं 1964 की, बेटा बहुत पुरानी बात है, बट जानना चाहिए आपको कि किस तरीके से, सी हाउ ही वाज सिटिंग विद हिम एंड प्लानिंग के क्या करना है, कैसे नेशनल लेवल पे हम चीज़ों को ला सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन कर सकते हैं. इस तरह से उन्होंने ये डोर टू डोर जाके लोगों से मिलना, हाँ, फिर अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके साथ कोरिलेट करना एंड फाइनली यस प्रूवन कि यस हम कैसे इस मिल्क इंडस्ट्री को आगे ला सकते हैं. और उन्होंने लाया, बहुत क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से प्योरिटी को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस पे ला के खड़ा किया वी कुरियन ने. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, दैट इज द मिल्क हिस्ट्री में. बेटा इनके विजन को देखना चाहते हो तो इनकी 3 किताबें हैं, उनका नाम पढ़ लो. नाम से लगता है कितने वाइब्रेंट नेचर के थे ये. सी बुक्स रिटन, पहली किताब का नाम क्या है, एन अनफिनिश्ड ड्रीम. ऐसा लगता है कि बहुत कुछ और भी चाहते थे करना वो, बट कभी कर नहीं पाए. वो चाह रहे थे और कुछ करना, उनके मन में था. मुझे लगता है इस किताब में मैं जरूर पढ़ूंगा इसको, क्या था उनके दिमाग में कि भाई ये अनफिनिश्ड ड्रीम, मतलब कुछ सपने ऐसे थे जो पूरा करना चाहते थे लेकिन शायद ये पूरा नहीं हुआ, या इसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं. आपको भी इसको जरूर पढ़ना चाहिए. सेकेंड बुक देखो बेटा, आई टू हैड अ ड्रीम. फिर वही बात, ड्रीम को चेज करने, ही वाज अ ड्रीम चेजर, आई थिंक सो, राइट. तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि हमें भी अपने ड्रीम को चेज करने के लिए कुछ भी करना चाहिए. थर्ड बुक का नाम पढ़ो बेटा, क्या लिखा उन्होंने, अ मैन हु मेड द एलिफेंट डांस. फिलॉसफी देखो, अल्ट्राटिकल व्यू देखो, क्या सोच रहा है इन्होंने, मतलब एलिफेंट डांस की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो. तो सी what will be the interesting things will be there in these 3 books. So I will request you go through these books also whenever you have the sufficient time. में जब जर्नी कर रहे हो उस समय इस बुक्स को लेके जरूर पढ़ना चाहिए. ओके बेटा, सो दैट्स ऑल. जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इंडियन जितने भी बायोलॉजिकल साइंस के हीरो हैं, और इंडियन ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे जो भी बायोलॉजिकल साइंस के हीरो हैं, और हमें उनको अपना आइडियल बनाना है. ये एक मुहिम है हमारे साइंस स्टूडेंट्स के लिए कि वो रियल हीरो को चुने, रियल हीरो को इंटरटेनमेंट के लिए रखे, रियल हीरो को अपना आइडियल बनाए और उनके जैसा बने. ओके बेटा, थैंक यू.